आम आदमी पार्टी को तिलांजलि देने के बाद अशोक तंवर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। अब माना जा रहा है कि राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अमली जामा पहनाने के लिए ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 के बाद 4 साल के अंतराल में उन्होंने 4 पार्टियां बदली हैं। वर्ष 2019 में कांग्रेस दिग्गज व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खींचतान के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। यहाँ आपको बता दें कि अशोक तंवर ने 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुबह दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी को समर्थन दिया और फिर शाम को पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन देने की घोषणा की। इसके पीछे उन्होंने हवाला दिया था कि वो भाजपा को सत्ता से बाहर रखने में ऐसा काम कर रहे हैं। भाजपा का लंबे समय तक विरोध करने के बाद अब वो खुद भाजपा में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर अब अशोक तंवर के भाजपा का कड़ा विरोध करते हुए के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक तंवर की भाजपा में एंट्री को दोनों नजरिए से देखा जा रहा है। अशोक तंवर की भाजपा में आने के पीछे जहां राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो वहीं भाजपा को बदले में तंवर से काफी उम्मीदें भी हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में एससी वर्ग से कई बड़े नेता हैं जो वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की मादा रखते हैं, जबकि भाजपा में फिलहाल कोई ऐसा बड़ा एससी चेहरा नहीं है। कांग्रेस में कुमारी शैलजा व उदयभान है, तो भाजपा में फिलहाल कोई बड़ा कद्दावर एससी लीडर नहीं है। रतनलाल कटारिया की मृत्यु के बाद पार्टी ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस में रहते हुए अशोक तंवर का एससी वोटर्स में ठीक ठाक प्रभाव रहा है। ऐसे में भाजपा की कोशिश होगी कि अशोक तंवर के जरिए एससी वर्ग के वोटर्स को अपनी तरफ लाया जाए। पिछले साल पीपीपी के आंकड़ों में सामने आया था कि हरियाणा में करीब 20% एससी वोटर्स हैं। यहाँ ये भी बता दें कि अम्बाला व सिरसा के अलावा 17 जिलों में 17 आरक्षित सीट है। भाजपा की नजर अब अशोक तंवर के जरिए इन एससी वोटर्स को अपने पाले में लाने की होगी। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक तंवर अन्य किसी पार्टी में वैसी तवज्जो नहीं पा पाए। 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ते हुए तंवर ने अपना भारत मोर्चा बनाया और फिर नवंबर 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में चले गए, लेकिन वहां भी वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। हालांकि टीएमसी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं था, तो वो पार्टी में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। इसके बाद वे 4 अप्रैल 2022 को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी में उनको स्टेट कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन पार्टी में कोई ज्यादा सुखद अवस्था में वे नहीं नजर आए। ये देखते हुए लगभग पौने 2 साल वहां रहने के बाद अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अशोक तंवर के भाजपा में आने से सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की राह कठिन होती नजर आ रही है। पिछली बार सिरसा सीट से भाजपा की टिकट पर सुनीता दुग्गल ने चुनाव जीता था। चूंकि अशोक तंवर का सिरसा लोकसभा से पुराना नाता है, तो पार्टी को उनसे काफी उम्मीदें भी है। सुनीता दुग्गल के खिलाफ सीट पर काफी विरोध भी नजर आ रहा है। ये बात निरंतर सतह पर उभर रही है कि वोटर्स उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि काम तो दूर की बात, वो चुनाव जीतने के बाद लोगों को मिलने व धन्यवाद करने तक नहीं आई। ये चर्चा पार्टी हमारी हाईकमान तक भी पहुंच चुकी है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी सामने आ चुका है कि सिरसा सीट पर पार्टी की स्थिति कमजोर है। ऐसे में तमाम समीकरणों को देखते हुए पार्टी उनको सिरसा के रण से उतार सकती है। ये भी सामने आया है कि दिल्ली में पार्टी प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात कर सुनीता दुग्गल ने पार्टी में उनकी एंट्री का विरोध किया था। हालांकि अशोक तंवर की भाजपा में ज्वाइनिंग का स्वागत किया और कहा कि तंवर के सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने पर दुग्गल ने ये भी कहा कि ये सब फैसला हाईकमान करता है। आपको बता दें कि अशोक तंवर कांग्रेस में रहते हुए सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा उनको सिरसा सीट से चुनाव में उतार सकती है। यहाँ उनका जनाधार भी है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद उनके कई समर्थक भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें कि सिरसा और अम्बाला हरियाणा में 2 आरक्षित सीटें हैं। भाजपा ज्वाइनिंग से पहले अशोक तंवर ने कहा था कि वे टिकट की मंशा से भाजपा में नहीं जा रहे, वे पार्टी का मजदूर बनकर जा रहे हैं। पार्टी जहां कहेगी वहां जाकर मजदूरी करेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ही वो भाजपा में आए हैं, तो वाजिब है कि वो टिकट के चाहवान होंगे। हालांकि पार्टी चाहे तो उनको अम्बाला सीट से भी टिकट दे सकती है। अम्बाला सीट पर भी भाजपा की ओर से कई दावेदार हैं।
इस सीट पर भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से होने वाली है। ऐसे में भाजपा इस सीट पर कतई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। भाजपा के मिशन 2024 को देखते हुए पार्टी की कोशिश है कि पिछली बार की तरह सभी 10 सीटें पार्टी की झोली में आए।